कक्षा 10वीं में आज हम इकाई 2 में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक पहले के दूसरे को हल कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल विधि का नाम है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। पी ऑफ एक्स बराबरी से एक्स की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x धन 5। जी ऑफ एक्स बराबरी से x की घात 2 धन 1 ऋण x। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं जिसमें x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x धन 5 जिसका भाग देना उसको लिखेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानियां रखनी है क्योंकि यहाँ x की घात 2 के बाद में धन 1 दिया और धन 1 के बाद में ऋण x दिया, तो हम ऋण x को पहले और धन 1 को बाद में कर लेंगे। तो हमारे पास पद होगा जिसका भाग देना है x की घात 2 ऋण x धन 1। यहाँ हम इससे संबंधित कुछ रफ कार्य करेंगे। हमको किस प्रकार के रफ कार्य को करने की आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ हम रफ कार्य करेंगे। इसको ध्यान से समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रफ कार्य होगा ये। x की घात 2 ऋण x धन 1 में किसी ऐसी संख्या का किसी ऐसे पद का गुणा करना है कि x की घात कितनी आ जाए 4। यहाँ ऑलरेडी x की घात 2 है, यहाँ ऑलरेडी x की घात कितनी है 2। हम जानते गुणनफल में घातें जुड़ती है, जब घातें जुड़ेगी तो हमें यहाँ x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब x की घात 2 का जब गुणा करेंगे तो मान आएगा x की घात 4, पहला पद आएगा। x की घात 2 का ऋण x से गुणा करने पर ऋण x की घात 3। x की घात 2 का 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 2, पहली स्टेप। मतलब x की घात 2 का गुणा, तो यहाँ x की घात 4। अगला पद आया ऋण x की घात 3। हमारे पास यहाँ कहीं भी नहीं है ऋण x की घात 3। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मान लो यहाँ लिख दिया हमने ऋण x की घात 3 और ये है धन x की घात 2। ये धन बदल गया ऋण में, ऋण बदल गया धन में, ये धन बदल गया ऋण में। ध्यान से देखिए तो ये तो घट गए। x की घात 3 है, ऊपर ऋण 3x की घात 2। हमको x की घात 3 को लिखे रहने देना है। ये ऋण 3x की घात 2, ये ऋण x की घात 2, ये दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे। धन 4x धन 5। x की घात 3 इसमें किसी का गुणा करके दूसरी स्टेप ध्यान से देखिए। x की घात 2 ऋण x धन 1 में किसी का गुणा करके क्या लाना है x की घात 3 लाना है। तो हम जानते x का गुणा कर देंगे। जब हम x का गुणा करेंगे तो माना जाएगा x की घात 2 धन x x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन x। धन बदलेगा ऋण में, ये ऋण बदलेगा धन में, ये धन बदलेगा ऋण। ये तो घट गए। ऋण 4x की घात 2 में से
धन x की घात 2 को जब घटाएंगे तो आपके पास मान आएगा ऋण 3x की घात 2। धन 4x में से 1x को घटाएंगे तो धन 3x, और तीसरा पद होगा धन 5। पुनः x की घात 2 ऋण x धन 1 में किसी ऐसी संख्या का गुणा करना कि गुणा करने पर ऋण 3x की घात 2 आ जाए। पहले पद को लाने का प्रयास करते, बाकी पद जो आए वो तो लिखना ही होगा। तो ऋण 3x की घात 2 आना चाहिए। तो हम जानते यहाँ अंक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 में किसका गुणा करने पर ऋण 3, तो ऋण 3 का। x की घात 2 है ही, आ जाएगी। तो गुणा करेंगे तो अगला पद आएगा ऋण गुणित ऋण धन 3x, ऋण 3 गुणित 1 ऋण 3। जब ऋण 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलने वाला पद है ऋण 3x की घात 2 धन 3x और ऋण 3। ये ऋण बदलेगा धन में, ये धन बदलेगा ऋण में, ये ऋण बदलेगा धन में। ये नए चिन्हों को ध्यान रखना है, पुराने चिन्हों को नहीं। ये दोनों पद एक दूसरे को पूर्णतः घटा देते हैं। 3x से 3x भी घट जाता है, लेकिन 5 में 3 जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 8। अब हमारे पास दोनों ही जानकारी आ गई। क्या क्या? भागफल भी आ गया और शेषफल भी आ गया। तो p आप x को में जब g आप x से भाग देते हैं तो भागफल जो मिला हमको वो क्या मिला? भागफल आया x की घात 2 धन x ऋण 3, तथा इसी से हमको शेषफल मिला। शेषफल कितना मिला? शेषफल बराबरी से 8। ये रफ कार्य है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी सहयोगी कार्य होता है। तो आज अपन ने कक्षा 10वीं की इकाई 2 का प्रश्न क्रमांक पहले के दूसरे को हल किया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद।